परवीन आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन में। दोस्तों 9 अगस्त की रात को कोलकाता में हुए हादसे के बारे में तो पूरा देश जानता होगा, लेकिन अब जो खबरें बाहर निकल के आ रही हैं वो कई गुना ज़्यादा शर्मनाक और निंदनीय है। उस रात एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ उसने तो पूरे देश को हिलाकर और झकझोर कर रख दिया है। शुरू में इस रेप और मर्डर को हॉस्पिटल द्वारा सुसाइड बताने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में यह पता चला कि रेपिस्ट जो आरोपित व्यक्ति है वो खुद पुलिस विभाग का वॉलंटियर है। दोस्तों सोचने वाली बात है कि एक पुलिस विभाग का आदमी जो वॉलंटियर रह चुका है, जिसको लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, उसने ही एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर दिया। सोचिए कि आज के समय में किस पे विश्वास किया जाए, किस पे विश्वास ना किया जाए। एक पुलिस विभाग के आदमी ने एक इतने बड़े रेप को अंजाम दिया है। बाद में यह खबर भी बाहर निकल के आई कि जिस जगह पे रेप हुआ था वहाँ पे पुलिस वालों ने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा दिया गया है। दोस्तों इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? यही ना कि सबूत मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है, सबूत से छेड़छाड़ की जा रही है। हॉस्पिटल वाले नहीं चाहते हैं कि वहाँ के जो चीज़ें हैं, वहाँ के जो बातें हैं, वहाँ के जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर निकल के ना आए। यही सब चल रहा है। ऐसा लगता है कि उस हॉस्पिटल में इस रेप कांड के बाद से वैसी चीज़ें भी बाहर निकल के आ जाएंगी जो सालों से वहाँ पे छिपाई जा रही है। हो सकता है वहाँ पे रैकेट चल रहा हो। बाद में जब उस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो यह देखा गया कि उस लड़की के आंखों पे इतना मारा गया था कि उसके चश्मे का शीशा टूट के उसके आंख में चला गया था। आंख से ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी गर्दन टूटी हुई थी, उंगलियां तोड़ दी गई थी। शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हुआ था जहां पे उस लड़की को वार ना किया गया हो। सोचिए दोस्तों, उस लड़के के डेथ से पहले उसने कितने जद्दोजहद किए होंगे खुद को बचाने के लिए कि उसके शरीर के हर जगह पे चोट के निशान मिले हैं, ब्लीडिंग हुई है। सर कभी आपकी बेटी ने ये कहा, शिकायत की कि कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत है? उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का ऑन ड्यूटी एक ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है। में कब पता चला था इसका बारे में? शुक्रवार में, बृहस्पतिवार मेरा सुबह में मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकला। उसको ओपीडी था हॉस्पिटल में, ओपीडी करके डाउन देना पड़ता है। वो 5-6 बज जाता है काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला जी हम लोगों का 4 आदमी। साथ ही साथ यह एक चीज़ उसमें और गौर करने वाली है कि जब लड़की के माता पिता के घर फ़ोन गया और वो लड़की को देखने के लिए जब सुबह आए तो उनको 3 घंटे तक बाहर रोका गया और उनको अपनी लड़की के लाश को देखने नहीं दिया गया। सोचिए दोस्तों उस माँ पिता पे क्या बीता होगा कि जब उनको ये पता चल चुका है कि अंदर उनकी लड़की का अर्धनग्न लाश पड़ा हुआ है और उनको देखने नहीं दिया जा रहा है। वैसी लड़की जिसने अपने लाइफ के 10 से 12 साल एक डॉक्टर की तैयारी करने में, एग्ज़ाम निकालने में, ट्रेनिंग में लगा दिए थे, उसके साथ ऐसा हो गया। कहा जा रहा है कि उस ट्रेनिंग डॉक्टर की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने में मात्र 1 साल बची हुई थी और 1 साल बाद वो कंप्लीट डॉक्टर हो जाती। दोस्तों उस लड़की की एक पड़ोसी थी जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि वो लड़की इतनी टैलेंटेड थी कि अपने बलबूते पे, अपने स्कॉलरशिप पे, अपने बलबूते पे उसने प्रिपरेशन की नीट के लिए एग्ज़ाम निकाला, फिर MBBS कंप्लीट की, फिर ट्रेनिंग में आई थी। उसने जो भी किया अपने दम पे किया है, वो इतनी टैलेंटेड लड़की थी। सोचिए दोस्तों उस लड़की के साथ ऐसा हो गया। कितनी अनसेफ है इस देश की लड़कियाँ, जिस एक लड़की के साथ अगर रेप होता है तो उसको इंसाफ मिलने में 8 साल लग जाते हैं। निर्भया कांड में भी यही हुआ, लेकिन शायद इस बार देश की जनता में उतने पेशेंस ना हो कि 8 साल 10 साल तक किसी केस के, वो भी रेप के केस में जिसका रेप प्लस मर्डर हुआ है, उसके लिए वेट करे, उस अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए इतना साल वेट किया जाए, जबकि उस अपराधी ने अपना गुनाह कबूल किया है और उसको कोई पछतावा भी नहीं है। उसने कहा है, जो संजय रॉय है आरोपित व्यक्ति, उसने कहा है कि मुझे इस काम के लिए मुझे कोई पछतावा भी नहीं है, मैंने ये सब किया है लेकिन मुझे इसके लिए कोई पछतावा भी नहीं है। सोचिए दोस्तों कि वो कितनी विकृत मानसिकता का व्यक्ति होगा जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया, एक लड़की को
के साथ रेप किया। अभी पोस्टमार्टम में ये नहीं आया है कि डेथ के पहले रेप हुआ है या फिर डेथ करने के बाद भी रेप हुआ है उसके साथ। ये चीज़ें बाहर निकल के अभी नहीं आई हैं दोस्तों। क्या जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ हुआ कि आज 4 साल बाद भी नतीजा निकल के नहीं आया कि क्या हुआ था उनके साथ, क्या इस केस के साथ भी वैसा होगा? शायद वैसा ही हो, क्योंकि अभी तक तो पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा हुआ है कि आरोपी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन शायद कुछ समय बाद देश भूल भी जाए, देश की जनता भूल भी जाए, शायद एक केस भी उन्हीं केसों के बीच में दब के रह जाए और इनको भी इंसाफ ना मिले। लेकिन दोस्तों देश की जनता तो अभी इसके खिलाफ खड़ी है कि ताकि इस डॉक्टर को इंसाफ मिल सके और आरोपित व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। थैंक यू सो मच।